नमस्कार किसान साथियों, आज हम पहुंचे हैं हरिधारा ऑर्गेनिक फार्म में और यहाँ पे जो ऑर्गेनिक तरीके से नर्सरी है और कुछ सब्जियां वगैरह भी उगाई गई है उनके बारे में सर से मिलवाएंगे। सबसे पहले आप अपना नाम और जो भी एड्रेस है बताइए जन, ठीक है। कोई अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो। जी, मेरा नाम अनूप धूड़िया है। मैं यहीं फतेहाबाद का रहने वाला हूँ। मॉडल टाउन में मेरा घर है और आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को हेलो। तो सर सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है आपके लिए कि जैसे कईयों को नहीं पता कि ऑर्गेनिक आजकल बहुत ज़्यादा वर्ड जो है चर्चा में रहता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक शब्द का मतलब क्या होता है सर? सबसे पहले तो ये हमें थोड़ा समझाने का प्रयास कीजिए। ऑर्गेनिक शब्द का बेसिकली मतलब ये रहता है कि जो अपनी प्राकृतिक खेती थी, एंशियंट जो अपनी पुरानी खेती थी, जिसमें किसी तरह का कोई केमिकल यूज़ नहीं होता, किसी तरह का कोई फर्टिलाइज़र केमिकल यूज़ नहीं होता, कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं होता, कोई इंसेक्टिसाइड हर्बिसाइड कुछ भी यूज़ नहीं होता। अगर कुछ होता है तो वो नेचुरल तरीके से होता है, ठीक है। बस वो मेन चीज़ है ऑर्गेनिक। और इसमें ज़्यादा यूज़ होती हैं जैसे गोबर खाद, गौमूत्र, ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया हमें कि ऑर्गेनिक वर्ड है जो उसका मतलब क्या है। तो अब हम ऑर्गेनिक के कुछ फ़ायदे जानेंगे, लोगों को जैसे कुछ फ़ायदे पता चलेंगे, उसी के बाद इस पे ध्यान देना लोग स्टार्ट करेंगे, हमारे किसान भाई भी इसको स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ऑर्गेनिक जो हमारी नर्सरी होगी या फिर ऑर्गेनिक खेती होगी या फिर जो ऑर्गेनिक सब्जियाँ, सभी टाइप की जो चीज़ें ऑर्गेनिक, उसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। ऑर्गेनिक का बेसिकली बेनिफिट पूछे तो इसके बेनिफिट शायद कम होंगे, लेकिन केमिकल खेती के नुकसान ज़्यादा हैं। हाँ जी, ये तो है सर। केमिकल जैसे हम सारी फसलों में यूज हो रहा है, वो हमारे शरीर में जा रहा है, बीमारियों का घर बन रहा है। हाँ जी, कंपनियों ने केमिकल निकाल दिया, कोई भी आप पेस्टिसाइड लगा लो, भी मोनोक्रोटोफास है, ये आपने 10 ग्राम पर ढोलकी में डाल के आपको ये स्प्रे करनी है। तो कुछ तो उन्होंने थोड़ी ज़्यादा बताई होती है, कुछ जो दुकान वाला है वो कह देता है यार 15 ml डाल देना, और जाके किसान डालता है 20 ml। डाल दे यार, क्या फ़र्क पड़ता है। वो जितनी ओवरडोज होगी, वैसे तो 10 ग्राम भी जो ख़राब है, 10 ml भी, लेकिन उसकी भी डोज बढ़ के जा रही है। तो वो सारा का सारा जो आज कैंसर और अल्सर, गंदी गंदी जो बीमारियां हो रही हैं, वो उन्हीं के रिजल्ट हैं। ऑर्गेनिक में ऐसा कुछ नहीं होता, उससे हेल्थ में कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो हेल्थ में काफ़ी सारा हमें बेनिफिट मिलता है, ठीक है। कई सारी बीमारियों से हमें छुटकारा मिल जाता है। तो हम आगे पूछेंगे कि सर आपने अभी यहाँ पे देखे, जैसे पीछे में देख पा रहे हैं हम नर्सरी लगा रखी है और साथ में उस साइड हम थोड़ी देर में आप दिखाएंगे व्यूअर को कि ऑर्गेनिक सब्जियां भी उगाई गई हैं। तो सर ऑर्गेनिक जैसे खेती स्टार्ट करने के लिए हमें कैसी ज़मीन की ज़रूरत होती है या फिर कितनी ज़मीन से हम शुरुआत कर सकते हैं? ज़मीन तो आपके पास, आप चाहे 1 कनाल से शुरू कर लो, लेकिन आज के टाइम में किसी भी खेत में आप जाएंगे तो इतना केमिकल ऑलरेडी उसमें डल चुका है, इतने वो फर्टिलाइज़र डल चुके हैं, उसको ऑर्गेनिक करने में 3 साल लगेंगे। ऑर्गेनिक करने में 3 साल ज़मीन को लग जाएंगे। तो सर ये बताइए हमें, जैसे कि हम अगर कोई छोटे लेवल पे घर में स्टार्ट करना चाहे, क्योंकि खेतों में जैसे घर पे थोड़ी जगह पड़ी है, लॉन वगैरह है, तो उसमें भी सब्जियां वगैरह उगा सकता है ऑर्गेनिक तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल, अपने घर के खाने के लिए तो शुद्ध सब्जियां आप थोड़ी सी जगह से ही ले सकते हो। और जिनके पास जगह नहीं भी है, मतलब एग्रीकल्चर लैंड कुछ भी नहीं है, कहीं फ्लैट में रह रहा है और रह रहा है, तो उसके लिए भी बड़े ऑप्शंस हैं। ग्रो बैग आते हैं, ग्रो बैग में आप जो नेचुरल मिट्टी और वो देसी खाद वगैरह डाल के उसमें भी पालक, धनिया, मिर्ची, आप ये सब सब्जियां ले सकते हो। जैसे सर ने बताया ग्रो बैग आते हैं, तो ठीक है, जैसे आप सीमेंट के जैसे गमलों में लगाते हैं, उसके बजाय अगर आप ग्रो बैग का यूज़ करेंगे तो नीचे उसमें थोड़ा बताएंगे सर, जैसे कि उसमें पानी निकल जाता है नीचे से, यही बेनिफिट हो क्या? कुछ और भी बेनिफिट होते हैं इसके अलावा? ये बेनिफिट भी है उसका। ग्रो बैग का एक तो ये होता है कि वो हीट जितनी पौधे को, जड़ों को चाहिए ना, उतनी ऑब्जर्व करता है। वो ओवर हीट नहीं करता। आप प्लास्टिक के गमले में कुछ भी लगा लो, नहीं चलेगा, क्योंकि जो पौधे की फाइब्रस रूट्स होती हैं वो गमले के बिल्कुल किनारे किनारे पे होती हैं। तो जितनी ज़्यादा उनको हीट मिलेगी वो उतनी ज़्यादा जलेंगी। तो ग्रो बैग में ये फ़ायदा होता है कि वो ओवर हीट नहीं होने देता जड़ों को, पौधा अच्छा ग्रो करता है उसमें। तो सर आपने ये जो नर्सरी है, आप थोड़ा बताएंगे कब आपने स्टार्ट करी थी? ये नर्सरी मैंने आज से लगभग 2.5 साल पहले, ये लॉकडाउन की देन है। अच्छा, लॉकडाउन की देन। लॉकडाउन का ये भी फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये शौक था मेरा पुराना। अच्छा जी। और पूरा वो लॉकडाउन के कारण हुआ है, क्योंकि बिल्कुल फ्री थे, खाली थे, कोई काम नहीं था, तो मैंने यहाँ नर्सरी बना ली। अच्छा जी। तो सर आपके पास थोड़ा बताइए नर्सरी में किस किस टाइप के पौधे हैं और या फिर कौन सी किस्में आपके पास? नर्सरी में देखो, पौधों की वैरायटी तो दुनिया की कोई नर्सरी पूरी नहीं कर सकती। करोड़ों स्पीशीज़ है, करोड़ों वैरायटी हैं। लेकिन ऑर्नामेंटल में इंडोर, आउटडोर, स्पेशल प्लांट्स, बोनसाई प्लांट्स मैं खुद बनाता हूँ।
और बाग किसी को लगाना हो, किसी किसान को बाग लगवाना हो तो मैं बाग भी लगवा के देता हूँ, नींबू का, किन्नू का, इस टाइप के तो बाग मतलब भी। किसी को बाग लगाना हो तो अगर संपर्क कर सकते हैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल। तो सर आप एक बार थोड़ा अपना फ़ोन नंबर वगैरह थोड़ा बता दीजिए, कोई संपर्क करना चाहे तो आपसे संपर्क कर सके। हाँ जी, मेरी हरिदरा फार्म है, नर्सरी है, और ये सिरसा रोड पे फतेहाबाद में स्थित है, इंदौरा पेट्रोल पंप के साथ। और मेरा नंबर है 9996887777। ठीक है सर ने बताया, वैसे हम डिस्क्रिप्शन में और डाल देंगे, तो आप कोई आपको पौधे लेने हो या फिर कुछ संपर्क करना चाहते हो सर से आप संपर्क कर सकते हो। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। तो इसके अलावा सर आपके पास कुछ मेन मुख्य किस्में सर जो बताना चाहें आपके अवेलेबल है नर्सरी में? प्लांट्स की स्पेशल वैरायटीज़ क्या क्या बताऊँ, इतनी वैरायटीज़ हैं, आपको घूम के देखनी पड़ेंगी। अच्छा। और साथ साथ आपको बता दूंगा। हाँ जी, वो तो हम ज़रूर दिखाएंगे थोड़ी देर में एक बार, ठीक है, उसके बाद में। तो सर अगर हम कोई पौधा लेना चाहे, प्लांट्स यहाँ पे लेना है, तो कितने रुपए से स्टार्ट होके कितने रुपए तक सर आपके पास अवेलेबल है? 10 रुपये से लेके और 20,000 तक के प्लांट्स हैं मेरे पास। 20,000 तक का प्लांट है हाँ जी। जी। 10 रुपये से एक बार थोड़ा बताना चाहिए कौन से प्लांट स्टार्ट होते हैं? 10 रुपये में जैसे हैज हो गई, अच्छा। जो हम पार्क बनाते हैं उसके बॉर्डर पे जो बाड़ बनाते हैं, हाँ जी। वो पौधा 10 रुपये का आता है, 9 रुपये 10 रुपये इसी रेट में। जैसे ये नॉर्मल फ्रूट्स के पौधे हो गए सर, अमरूद वगैरह की, ये भी आपके पास अवेलेबल हैं? बिल्कुल सब हैं, लेकिन उसमें फ़र्क ये होता है कि एक देसी पौधा, एक कलमी पौधा। हाँ जी। देसी पौधा तो अपने हिसाब से छठे साल में जाके फ्रूट स्टार्ट करेगा, हाँ जी। और जो कलमी पौधा होता है उसमें क्या किया जाता है कि 1 साल के पौधे पे 6 साल पुराने पौधे की कलम चढ़ाई जाती है। अच्छा सर। तो वो आपको पहले साल से थोड़ा सा, दूसरे साल से पूरा फ्रूट देना शुरू कर देता है वो। मतलब 2 साल में पूरा फ्रूट देने लग बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। तो अगर अमरूद की अगर हम मान लो हम बात करें तो पौधे लेना चाहें तो उसका सर अभी क्या प्राइस रहेगा? अमरूद के पौधे का प्राइस 50 रुपये से लेके और लगभग 200 रुपये तक है। ठीक है, वो मतलब किस्मों के हिसाब से किस्मों के हिसाब हाँ से, जी। बिल्कुल। और जो 20,000 का आपने बताया सबसे कॉस्टली, उसमें अभी कौन सा ऐसा प्लांट है सर, बताएंगे थोड़ा? बोनसाई प्लांट है। आप आगे देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर पड़े हैं बोनसाई स्ट्रक्चर, ये स्टैंड के ऊपर, उनमें जो ऊपर वाली रो में सबसे बीच वाला है वो 20,000 का स्ट्रक्चर है पूरा। बेसिकली प्लांट नहीं कह सकते, स्ट्रक्चर है। अच्छा, स्ट्रक्चर। ठीक है सर। तो अब थोड़ा हम आपसे जानेंगे जो ऑर्गेनिक सब्जियां वगैरह लगी हुई है, ठीक है, तो आपने सब्जियां कौन सी लगाई हुई हैं सर वैसे? सब्जियां जो अपने घर पे यूज़ होती है, लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, चकोतरे, पेठा, ऑलमोस्ट सब कुछ लगाया हुआ है। अच्छा। तो वो भी सर आप अगर सेल वगैरह करने थे, आप अभी वो घर के लिए यूज़ कर रहे हैं आप? नहीं, घर पे यूज़ कर रहे हैं अच्छा। वो, क्योंकि सेल के लिए थोड़ा सा वो पूरा टाइम उस पर ध्यान देना होता है। मेरा काम नर्सरी का ज़्यादा है, तो इसलिए, और लेबर की थोड़ी दिक्कत रहती है, तो इसलिए अपने अपने लिए किया हुआ है। अभी जो काम खुद कर सकते हैं, मेरे पास 2 बंदों का स्टाफ है, हम तीनों बंदे मिलकर जो काम कर सकते हैं बस वो उतना ही करते हैं। तो सर आप जैसे ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे ये शेड वगैरह लगा है ऊपर, ठीक है, जो छाया रहने के लिए, तो ये ज़रूरी है अगर कोई नर्सरी स्टार्टिंग में स्टार्ट करना चाहे तो इसके बिना भी स्टार्ट कर सकता है या ज़रूरी है? क्योंकि हमने देखा तो हर जगह होती ही है ये, ठीक है, तो इसका क्या फ़ायदे हैं, कुछ बताएंगे सर? इसका फ़ायदा ये है, एक तो क्योंकि पौधे थोड़ी सी मिट्टी में होते हैं, यहाँ हाँ जी। पन्नी में होते हैं, थोड़ी थोड़ी मिट्टी में होते हैं, हाँ जी। वो गर्मी के टाइम पे क्या होगा, वो बड़ी जल्दी मिट्टी सूख जाती है, हाँ जी। तो दिन में 10-10 बार पानी देना पड़ेगा। हाँ जी। अगर ग्रीन शेड है तो वो 1-2 बार में काम चल जाएगा। दूसरा, पौधे को ओवर हीट नहीं होगी, हाँ जी। क्योंकि जड़ें मिट्टी में होगी तो वो ओट लेगा गर्मी को। अगर वो पन्नी में है, थोड़ी सी मिट्टी में है, तो उसमें मोर्टेलिटी आने के चांस होते हैं। तो सर बारिश वगैरह में कोई विशेष सावधानी रखनी पड़ती है या फिर कुछ है आप बारिश बताना में चाहें? पानी की निकासी होनी चाहिए प्रॉपर, पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए पौधों में। ठीक है सर। कोई भी पौधा है, ओवर वाटरिंग से भी ख़राब होगा और लेस वाटरिंग से भी ख़राब होगा। ठीक है सर। तो सर अगर मान लो कोई नर्सरी किसान भाई हमारा छोटे लेवल पे स्टार्ट करना चाहे तो वो कितने रुपए से स्टार्ट कर सकता है या फिर कितनी ज़मीन से स्टार्ट कर सकता है? जैसे हम नर्सरी की बात करें सर तो। सिर्फ नर्सरी की बात करो तो 2 एक कनाल जगह हो अच्छा सर। और 5-6 लाख से बढ़िया नर्सरी स्टार्ट हो सकती है। अच्छा, उसमें सारे पौधे हैं वो मतलब लगा के, और बिल्कुल। कितनी हमें लेबर चाहिए या फिर खुद ही स्टार्ट कर सकते हैं हम जैसे? हाँ, वो तो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, आप कितने आप बड़े में लेवल दम पे होना कर सकते हैं? चाहिए, हाँ। आप काम कर सकते हो हाँ तो जी। किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। और अगर आप काम नहीं करना चाहते तो आपको पहले 1 बंदा रखना पड़ेगा, काम बढ़ेगा तो 2 रखने पड़ेंगे, फिर 3 भी हो सकता है, ज़रूरत पड़ जैसे जाए। जैसे काम बढ़ता जाएगा आप बिल्कुल। बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। जैसे आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी सारी इसके बारे में। इसके अलावा भी आपके जैसे अगर कोई बताना चाहे, खुद से कुछ बताना चाहे तो? इसके अलावा मैं बताना चाहूँ तो मेरे पास एक छोटा सा पोल्ट्री फार्म भी है। अच्छा सर। कड़कनाथ नस्ल की ये मुर्गे मेरे पास हैं, ठीक है सर। और ये बेसिकली MP की जंगली नस्ल है, ठीक है सर। आदिवासियों के पास होती थी। अब इसका धीरे धीरे प्रचार हुआ है, हाँ जी। तो वो भी मैंने रखे हुए हैं। उसके भी एग और बर्ड सेल होते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सर बताइए सर, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं? जैसे हम नॉर्मल भी लगे हुए हैं कहीं, ठीक है, तो इस कड़कनाथ के ऐसे क्या फ़ायदे हैं कि जिसे आप नॉर्मल एग जो खाते हो, जो वाइट पोल्ट्री का एग खाते हो, उसमें आपको 25% तक फैट मिलेगा। ठीक है सर। इसमें 1% फैट है। ठीक है। उसमें जो वो कोलेस्ट्रॉल है वो 260 माइक्रोग्राम मिनिमम होता है, वो इतना होता ही होता है। इसमें सिर्फ 68 माइक्रोग्राम होता है।
और इसके अलावा आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा है नॉर्मल अंडे से। और जो आयरन है वो इतना ज़्यादा है जिसके कारण ये काले हैं। आप ये देखोगे तो ये कलगी से लेके पंजे तक बिल्कुल काला बर्ड है। इसका इसके अंडों में भी कुछ कलर का फ़र्क आता है, जैसे जो नॉर्मल होता है, या फिर सेम वैसे ही कलर के हैं? नहीं नहीं, अंडा देसी अंडे जैसा नॉर्मल कलर होएगा, कॉफ़ी सी शेड का, क्रीमिश और कॉफ़ी सी शेड का। लेकिन अगर उसकी हैचिंग होगी तो बच्चा काला निकलेगा। तो इतने अगर फ़ायदे हैं तो इसके रेट में भी कुछ फ़र्क होगा? सेम रेट है सर, या फिर उससे कुछ ज़्यादा है, डबल है, किस टाइप का? नहीं, इसका कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि क्योंकि वो वाइट जो पोल्ट्री है वो तो उसकी तो मंडी है, इसकी कोई मंडी नहीं है। इसकी आपकी खुद की मार्केटिंग है या लेने वाले की अवेयरनेस है। ठीक है सर। तो इसका है कि फ़िलहाल 30 रुपये का जा रहा है। ठीक है सर। और बर्ड वो बर्ड के थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग 1000-1200 इस रेंज में जाता है। ठीक है, तो आपने बताया बहुत अच्छे तरीके से। ये भी हम एक दिन से एक अलग सेपरेट वीडियो बनाना चाहेंगे, ठीक हाँ, है? हाँ। आज के हम वीडियो में जैसे हम नर्सरी की अब थोड़ी दिखा देते हैं, और जो आपने ऑर्गेनिक खेती कर रखी है उसके बारे में बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और कुछ हमारे जो व्यूअर हैं ऑर्गेनिक के बारे में थोड़ा संदेश देना चाहें आप? जहर मुक्त खाने से जितना बच लोगे उतना बढ़िया है। जितना ऑर्गेनिक अपनाओगे उतना आगे आने वाली नस्लों में बीमारियां कम होंगी। अगर मतलब आप बेचना ना चाहे तो घर के लिए तो ज़रूर यूज़ करें, मतलब घर पे खेत सब्जियां वगैरह। घर पे अपनी सब्जियां ज़रूर लगा के रखें। अगर आपके पास खेती वाली जगह नहीं है तो आप ग्रो बैग में लगाएं, गमले में लगाएं, अपने घर की सब्जियां खुद उगाएं, आपको मज़ा भी आएगा और पौष्टिक खाना भी मिलेगा।